पिछले 8 महीने के अंदर जब से ये हुकूमत बनी है लगभग 22 से 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। जो टॉप 3 रेटिंग कंपनीज हैं तमाम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के चंद महीनों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के तमाम रेटिंग्स को मनफी करार दे रही हैं और पाकिस्तान का भट्टा जो बैठ गया है ये उसकी गवाही दे रही हैं। ये इंटरनेशनली अब साबित हो रहा है। ये रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि इनमें एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं एक एक चीज़ के अंदर जायजा लेकर कि ये मुल्क कहाँ पहुँचा है। इन तीनों का ये मानना है कि पाकिस्तान तनज़ली की तरफ लगातार गिरता चला जा रहा है। सऊदीया ने इतना बड़ा काम किया गाइस, आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे गाइस। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे ये पूछूंगा कि क्या वजूहात आन पड़ी कि सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री भी अब इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वाई? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनका आंसर। पाकिस्तानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी दिन रात, दिन में 5 बार क्या शायद 50 बार दुआ पढ़ते होंगे कि उनकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी हालत सुधर जाए, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। बहुत कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान ने IMF के आगे पूरी तरीके से बिछ गया है। पाकिस्तान ने IMF को प्लीज़ करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान ने बुलाया IMF चीफ को कि आप आइए पाकिस्तान, और हमको जो है वो उसने अपनी $16 बिलियन की मांग रखी कि हमको $16 बिलियन दीजिए, उसके पहले आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, अच्छे से आपका सत्कार करेंगे। उधर से साफ आ गया कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान आने में। और इससे ये तक भी हो गया है, जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने फ्रॉडबाजी करी, धोखाधड़ी करी, झूठ बोला, उसके चक्कर में आगे भी इनको $16 बिलियन तो क्या $1.6 बिलियन भी अभी हाल फिलहाल में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा गिर गया है। अब ये तो जो डार साहब का क्लेम है ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट आकर खड़ी होगी है ये बात, और ये बात साबित करती है कि ऑलमोस्ट टेक्निकल डिफॉल्ट है पाकिस्तान का, खुदा न खास्ता, और सूरत-ए-हाल वहीं पे पहुंची है। जबकि शहबाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि चीन से भी बात हो गई, हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए हैं और IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखें, IMF ने जो उनके ऊपर सबसे पहली जो उनके ऊपर शर्त रखी है ना, वो ये रखी है कि आप ये आर्टिफिशियल जो डॉलर फ्रीज किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करें, वरना हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करें। अगर ये एक दफ़ा उस पर फ्रीज उठाते हैं तो 330 से लेकर 350 पे डॉलर चला जाएगा। ये है हज़रत किबला इसहाक डार साहब का कमाल। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना हैं जिन्हें झूठ बोलने के ऊपर IMF ने बाकायदा पाकिस्तान पर जुर्माना आयद किया था कि आप डॉक्यूमेंट्स को फर्ज करते हैं, और जुर्माना जो है वो पाकिस्तान ने अदा किया था। आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी इनके हाथ से निकल चुकी हुई है, इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे ख़त्म है। आप देखिए, टोयोटा बंद किया, फिर सुजुकी बंद हुई, उसके बाद और बंद होते चले जाएंगे, इसलिए कि लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी हुई। सैलाब को आप हैंडल नहीं कर सकते थे, आपके पास ये नहीं, पैसे इतने खर्च नहीं कर सकते कि आप पंप खरीद के उनमें से पानी निकाल दें। इंटरनेशनल लेवल आपका ये हो गया, दवाइयों का रॉ मटेरियल आप नहीं मंगवा पा रहे। आप करने क्या आए थे? यूं तो लगता है, मुझे तो यूं लगता है आपको और मैंने पहला ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ को इसलिए भेजा गया है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाया जाए। हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि हमारी इस वक्त जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया जाए। खबर ये सामने आई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है MD IMF से, IMF की MD, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बात खुद बताई है प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पर, और वो ये है कि IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस करवा रहा है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया MD IMF ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजे आएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में, ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो। राइट। अच्छा, एक चीज और सर कि पाकिस्तान गया UN पर जा करके फ्लड जो बाढ़ अभी आई थी ना हाल में,
उसके रिहेबिलिटेशन के लिए $16 बिलियन मांगे हैं। अब यार मांगने की भी एक हद होती है, इतना कई इकोनॉमी का जीडीपी नहीं होता, तुम रिहेबिलिटेशन के लिए मांगने पहुंच गए $16 बिलियन। यार ये तो मतलब अल्टीमेट नहीं किया इन्होंने। अरे इनके लिए कोई अल्टीमेट नहीं रोहित भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रेटजी अच्छी है। ये मिलियन नहीं मांगते, बिलियन मांगते सीधा। अब आदमी शर्म के मारे कहता है यार कुछ तो ले ले, जान छुड़ा ले। ये प्रैक्टिस हो ना इतनी भीख मांगने की इतनी सालों से, तरीके तो आ जाते हैं ना, स्टाइल आ जाता है। नया टेक्टिक, बिलियन मांगो। और एक और चीज बोलो कल को फिर बारिश पड़ गई तो तब कौन देगा? और वैसे जितने चाइनीज सारे टूट गए। आपको पता बाढ़ इतनी हालत क्यों खराब हुई? जितने चाइनीज बनाए थे रोहित भाई सब टूट गए। तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोग हो गए, वो सपोर्ट नहीं करते अवाम को। यार बन गया, ठीक है, आपके कहने का मतलब है बन गया, लेकिन बैकएंड पे उस तरह के सारे सिस्टम्स भी तो होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर कंट्री वाइज भी देखें और रीजन की हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है, पर आजकल आपको पता है हर किसी का जिससे काम होता है तो फ़ायदे के लिए बंदा सोचता है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने मेहनत की, एक चीज़ अच्छी चीज़ है, उन्होंने मेहनत की, वो उस चीज़ को ग्रोथ तक लेके आए। बैक एंड पे कोई ना कोई बंदे ऐसे हैं जो उसको ग्रोथ तक लेके आए। हमारे पास पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी बंदा नहीं है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है, और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये सिर्फ एक बातों की बातें हैं, ऊपर से आने वाली बात है सिर्फ, और इसमें कोई बात नहीं है। आज़ाद करवाया लेकिन था तो वो हमारे साथ ना है, तो वो शुरू से उसके पीछे जो भी बैकएंड पे जो कोशिशें थी, जो भी सारा उसका मामला था उसकी आज़ादी के लिए, वो सारा एट द बैक एंड पे हो तो हमारी तरफ से रहा था ना सर। पाकिस्तान की नाव में छेद नहीं हुआ है, ये पूरी की पूरी नाव में 4-6 टुकड़े हो गए हैं, 4-6 टुकड़ों में बढ़ गई है नाव इनकी, ऐसा लग रहा है। इनके बचाने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं, कोशिश से ज़्यादा बल्कि हम कह लें कि क्या नहीं कर रहे हैं। आप देखो इनका जो प्रधानमंत्री है, जहाँ जहाँ से कर्जा मिलने की उम्मीद थी, हर दर पे जा करके हाथ पैर जोड़ाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इनका विदेश मंत्री वो भी कर चुका है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इनकी हिना रब्बानी उप विदेश मंत्री वो भी कोशिश कर चुकी, थोड़ा बहुत उनको भीख मिल भी गई। पर कमर जावेद बाजवा था, चाइना का दौरा किया, 2 बिलियन मिल गए फिर, लेकिन वो 2 बिलियन से कुछ हो ना सका, वो उसकी जेब में ही गए होंगे 2 बिलियन, या कम से कम 2 में से 1.5 बिलियन तो कमर जावेद बाजवा की जेब में ही गया होगा कि जाते जाते और 1-1.5 बिलियन कमा के जाऊँ तो वो बेहतर होगा। इसी तरीके से अब नए आए हैं आसिम मुनीर, गए हैं तो हैं सऊदी का दौरा करने, UAE का दौरा करने, और दौरे का मतलब कुछ होता नहीं, ये जाते ही हैं भीख मांगने। दौरा करने का मतलब होता है कि वहाँ पे आप जाओ, कुछ अपने प्लान्स रखो, कुछ अपने आइडियाज़ रखो, कुछ उनके आइडिया सुनो, आप उनकी कुछ मदद कर सकते हो किसी तरीके से। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मदद कर सकते हो। पाकिस्तानी कहते हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आपने सऊदी के लिए क्या किया, तो ये कहते हैं हमारे लोगों ने वहाँ पर बलिदान दिया। और पूछो आप क्या बलिदान दिया, तो कहते हैं हमारे लोगों ने जाकर के, हमारे लेबर ने जाके वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई। तो ये कोई बलिदान टाइप की चीज़ कहाँ से हो गई, ये कोई समझा दे मुझको आकर के कि वहाँ पे जाकर के इनके लोग नौकरी कर रहे हैं एज ए लेबर, एज ए बाकी और अन्य पोस्ट में भी, पर उसके बदले में इनको पैसा मिल रहा है। तो ये कहाँ से कोई भी एहसान हो गया?
जो आप चले जाते हो मुंह उठा के कि हमको भीख दे दो भीख दे दो, उधर सऊदी अरब को आप देखो, जिस सऊदी के दर पे ये पड़े हुए हैं वही सऊदी भारत को खुश करने में लगा हुआ है। वही सऊदी अरब है जो चाहता है कि हमारे भारत से रिश्ते और बेहतर हो जाए, भारत के साथ में और बड़ी डील्स करें। एक तरफ है ये इस्लामिक कंट्री जो दावा करता था पहले कि हमारा सऊदी तो हमारा इस्लामी ब्रदर है, बिरादर है, वो तो हमको धोखा नहीं देगा, भारत तो काफिर देश है, भारत के साथ में क्यों जाएगा। आज वही काफिर देश और वो पक्के मुसलमान देश, ये दोनों एक साथ आ गए हैं, और ये जो बीच में कुछ भजिया पाव हैं जो समझ में नहीं आता क्या है, कल्चर से क्या है, धर्म से क्या है, वो बेचारे चीखते चिल्लाते हुए ही परेशान डूबते जा रहे हैं।